कौन कहता है कि उड़ने के लिए पंखों में जान होनी चाहिए? इन औरतों को देखकर तो यही लगता है कि हमारे हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। ये साधारण सी दिखने वाली महिलाएं, जिनकी जिंदगी कुछ साल पहले इतनी आसान नहीं थी। मेरा नाम सुनीता है, मैं टोंक राजस्थान से आई हूँ। मैं पहले मेला ढोने का काम करती थी और जब से ये मेला ढोती थी तो सब लोग हमसे घृणा करते थे, दूर-दूर भागते थे क्योंकि ये बहुत गंदा काम था। हम भी बहुत परेशान होते थे, बीमारियाँ भी बहुत आती थी इस काम से। समाज में इन महिलाओं की पहचान जिस नाम से थी, वो इनके लिए किसी श्राप से कम नहीं था। लेकिन इनकी जिंदगी ने एक करवट ली। एक रोशनी ने इनकी जिंदगी को रोशन कर दिया और ऐसी ही लाखों औरतों की जिंदगी बदल दी। डॉक्टर बिंदेश्वर। डॉक्टर बिंदेश्वर की कोशिश ने इन लोगों की आंखों में ख्वाब भर दिए और मुस्कुराने की वजह दे दी। पहला तो शौचालय का आविष्कार ही ऐसा किया, सुलभ शौचालय का, जिसको कि साफ करने के लिए उनको लगाना ना पड़े। इस काम से जब निकले वो लोग, तो फिर हमने उनको शिक्षा दी कि एजुकेशन इज़ द की ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। पढ़ाए उनको, हमने अंग्रेजी के शब्द पढ़ाए, हिंदी के शब्द पढ़ाए, लिखना शुरू किया, बैंक भेजना शुरू किया रुपया निकालने के लिए, स्टाइपेंड देने के लिए, फिर रोटी के लिए। इस लोग कहते हैं भगवान नहीं है और रोटी खा रहा है सामने में, उससे बड़ा भगवान तो संसार में कोई है ही नहीं। उसकी व्यवस्था की हमने कि उसको पापड़, अचार, नूडल्स और सब बनाने का इंतजाम करवाया और फिर ब्यूटी पार्लर, फैशन टेक्नोलॉजी, टेलरिंग, ये सारे काम सिखाए उसको हमने ताकि अपने पैर पर खड़ा हो सके। डॉक्टर बिंदेश्वर ने अपनी जिंदगी में जो भी सीखा, जाना, उसे शिक्षा मानकर अपने जीवन की कठिन राह पर लागू किया और असंभव से दिखने वाले काम को एक क्रांति में तब्दील कर दिया। जब हम जा रहे थे तो मुझे पूरा विश्वास नहीं था कि इस काम में हम रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पिताजी हमारे बहुत दुखी थे और जो ससुर थे हमारे, फादर इन लॉ, वो कितने दुखी थे हम नहीं कह सकते आपको। और अपमान के जितने शब्द हो सकते हैं वो सारे इस्तेमाल करते थे हमारे लिए। मैं कहता था कि देखिए, मैं इतिहास का पन्ना उलटने चला हूँ, या तो पन्ना उलट दूंगा या खो जाऊंगा। एक छोटे से जिले आरा से शुरू करके डॉक्टर पाठक ने आज समूचे देश में 10 लाख से ज्यादा सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवाए और समाज के उस वर्ग के लोगों के पंखों में जान भर दी जिनके लिए आसमान में उड़ना कभी एक ख्वाब ही था। सबसे पहले आरा नगर पालिका में के प्रांगण में 2 शौचालय मॉडल के रूप में बनाने के लिए मुझे मौका मिला था। उसके बाद आरा शहर में काम शुरू हुआ, फिर बक्सर में, फिर पटना में काम शुरू हुआ और सारा बिहार फैल गया। उसके बाद सारे देश में फैल गया, उसका देश से बाहर गया। तो कहने का मतलब यह है कि एक शहर से शुरुआत हुई थी, आज जो है 1500 से अधिक शहरों में ये काम हो रहा है। जिला था एक, आज 500 जिला में काम हो रहा है। और देश था एक, अब 50 देशों में काम चल रहा है ये। काफी कम वक्त में सुलभ इंटरनेशनल ने एक बड़ा रूप ले लिया और देश में ही नहीं, विदेशों में भी सुलभ कॉम्प्लेक्स की सुविधा को पहुंचाया। और इतना ही नहीं, डॉक्टर पाठक ने ह्यूमन वेस्ट को इस्तेमाल करके सैकड़ों बायोगैस प्लांट बनवाए। भारत सरकार के सहयोग से काबुल शहर में 5 पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए हैं सुलभ शौचालय के। उसमें बायोगैस प्लांट लगा हुआ है, उसमें से गैस निकलता है, खाना पकता है, बिजली बनती है
और पानी इतना साफ़ होता है कि उसको नदियों में फेंक सकते हैं। अभी घाना में, कैमरून में, कंबोडिया में, लाओस में, आज तो कंबोडिया के आदमी आए हुए भी यहाँ पर हैं, तो इसमें हम जो 50 कंट्री है उसमें हम लोग इसको करने जा रहे हैं। गांधी जी के ख्वाब को अब तक सिर्फ पढ़ा और सुना गया था, लेकिन उनके विचारों को सच में तब्दील करके डॉक्टर पाठक ने साबित कर दिखाया है कि दूसरों के लिए जीना ही असल धर्म है। एक बच्चा लाल कपड़ा पहने हुए था, उसको सार बुल होता है ना, उससे अटैक कर दिया उसको। सभी लोग दौड़े बचाने के लिए। किसी ने पीछे से कह दिया कि वो लड़का स्कैवेंजर्स कॉलोनी का है, सबने छोड़ दिया उसको। और ऐसा उसको आहत किया उस सार ने कि वो हम लोग ले गए अस्पताल में, बच्चा दम तोड़ दिया। वहीं पर हमने कसम खाई गांधी की कि गांधी का सपना हम पूरा करके रहेंगे। फिर पिताजी को भूल गए हम, ब्राह्मण समुदाय को भूल गए, ससुर जी को भूल गए, आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं थी, सब भूल गए हम, और फिर इस काम में लग गए। डॉक्टर पाठक को न जाने कितने पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, कितनी ट्रॉफीज उन्हें दी गईं। लेकिन जो काम उन्होंने समाज के लिए किया है, उसके आगे हर चीज छोटी नजर आती है। मैं अकेला था, मैं जब चला था तो अकेला ही था। अकेले ही घर घर जाते थे, लोगों को समझाते थे, बताते थे। शौचालय बनाने के लिए ईंटा, बालू, सीमेंट जितना भी मुझे लाना पड़ता था, मिस्त्री मजदूर सब काम करने के लिए। लेकिन आज सुलभ में 50 से 60 हज़ार लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो इतने बड़ा काम हुआ है, और फिर इसमें एक काम नहीं हुआ है, यहाँ अनेक काम हुआ। एक तो घरों शौचालय बनाया हमने। स्कैवेंजर्स की संख्या थी 1961 के सेंसस के हिसाब से 35 लाख। तो 35 लाख में से अब सिर्फ 50,000 या 1 लाख स्कैवेंजर्स ही स्कैटर्ड रूप में इंडिया में बचे हुए हैं, जिनको अभी निकलना बाकी है। बाकी 34 लाख लोग इस काम से निकल गए। डॉक्टर बिंदेश्वर के प्रयास ने साबित कर दिखाया है कि संभावनाएं किसी भी क्षेत्र में हो सकती हैं। कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस जरूरत होती है तो एक पॉजिटिव अप्रोच की, फिर दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है।